चलिए आज समझते हैं एक ऐसे नारे को जो भारत में एक तरफ आस्था की निशानी है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़े विवाद की जड़ भी। सिर्फ 3 शब्द हैं, जय श्री राम। लेकिन इनके पीछे का मतलब, इनका इतिहास और इनसे जुड़ी भावनाएं बहुत गहरी हैं। ये कहानी शुरू होती है रेडिट के एक यूजर की निजी उलझन से। वो एक बहुत बड़े धार्मिक उत्सव को लेकर अपनी खुशी और अपनी आस्था खुलकर जता नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आसपास के माहौल से डर लगता है। और ये एक ऐसी कश्मकश है जो आज ऑनलाइन न जाने कितने लोग महसूस कर रहे हैं। और ये कोई मन का वहम नहीं है, ये असलियत है। सोचिए, जब उन्होंने जश्न मनाया तो उन्हें तरह तरह के नाम दिए गए। ऑफिस में उनके सहकर्मियों ने उनके धर्म की आलोचना की। एक डर बैठने लगा कि कहीं समाज उन्हें अलग थलग न कर दे। हालत ये हो गई कि उनके कुछ मुस्लिम दोस्त भी शक करने लगे कि कहीं वो कट्टर तो नहीं हो रहे। और इस अकेलेपन में उन्हें अपने जैसे लोग मिले तो सिर्फ इंटरनेट। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी घटना है जो लोगों के मन में इतनी अलग अलग, इतनी मजबूत प्रतिक्रियाएं पैदा कर रही है? ये जो एक इंसान की कहानी है ना, ये असल में एक बहुत बड़े राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। ये घटना है अयोध्या में बना राम मंदिर। कई हिंदुओं के लिए ये जगह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भगवान राम का पौराणिक जन्मस्थान है, राम जन्मभूमि। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, उनकी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन सच ये भी है कि यही जगह भारत के सबसे लंबे और सबसे उलझे हुए कानूनी विवादों में से एक का केंद्र भी रही है। एक ऐसा विवाद जो दशकों नहीं बल्कि सदियों तक चला। आइए जरा इस विवाद की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, 1885 में पहला मुकदमा खारिज हो गया था। फिर 1934 में सांप्रदायिक दंगों में मस्जिद को नुकसान पहुंचा, जिसकी मरम्मत तब की औपनिवेशिक सरकार ने करवाई। एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1949 में, जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गईं। और फिर आखिरकार 2019 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। तो 2019 के उस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी फैसले ने इस पूरे विवाद को एक नई दिशा दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई अहम बातों पर आधारित था। पहली बात, विवादित जमीन राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को दे दी गई। अच्छा, इसका आधार क्या था? आधार थी ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जिसमें मस्जिद के नीचे एक पुरानी संरचना के सबूत मिले थे। ASI के मुताबिक ये ढांचा 12वीं सदी का था और हिंदू धार्मिक पहचान वाला था। हाँ, एक बात गौर करने वाली है, रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि इस पुराने ढांचे को मस्जिद बनाने के लिए ही तोड़ा गया था। सबूतों से ये भी पता चला कि बाहर के आंगन में हिंदू लगातार पूजा पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया कि 1949 में मूर्ति रखना और 1992 में ढांचे को गिराना दोनों ही गैर कानूनी काम थे। लेकिन ये सारी कानूनी बातें तो एक तरफ, इस पूरे विवाद के दिल में एक बहुत गहरा धार्मिक और पौराणिक सवाल है। और इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर राम हैं कौन, जिनकी वजह से ये जगह इतनी पवित्र मानी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं महाकाव्य रामायण के मुख्य किरदार भगवान राम के बारे में। राम, जिन्हें रामचंद्र भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। वो महाकाव्य रामायण के नायक हैं, जिनका जन्म अयोध्या के राजघराने में हुआ था। उनकी जिंदगी किसी कहानी से कम नहीं थी। पैदा हुए एक राजकुमार की तरह, लेकिन अचानक उन्हें 14 साल के लिए मुश्किलों भरा वनवास झेलना पड़ा। उसी दौरान उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया और फिर सीता को बचाने और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। राम की कहानी सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, वो एक आदर्श पुरुष का प्रतीक है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्हें एक आदर्श बेटा माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पिता के एक वचन का मान रखने के लिए राजपाट सब छोड़ दिया। एक आदर्श पति जो अपनी पत्नी सीता के प्रति हमेशा समर्पित रहे, और एक आदर्श राजा जिसने हमेशा न्याय और अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखा। मतलब उनकी पूरी जिंदगी धर्म का पालन करने का एक उदाहरण है, भले ही इसके लिए उन्हें कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़ी हो। चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि ये जो नारा है जय श्री राम, इसे आज 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से कैसे देखा जा रहा है। एक तरफ तो रेडिट पर एक यूजर हैं जो इसे हिंदू गौरव के एक पल की तरह देखते हैं। उनके लिए ये अपने पूर्वजों के संघर्ष को याद करने और एक गौरवान्वित सनातनी होने का मौका है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
उसी चर्चा में एक और यूजर लिखते हैं कि यही नारा अब एक आक्रामक नारे में बदल गया है। वो इसकी तुलना अल्लाहू अकबर के इस्तेमाल के तरीके से करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब खुद को हिंदू कहने में शर्म आती है। सोचिए, एक ही नारा लेकिन जज्बात कितने अलग। और बस यही जो टकराव है ना, ये हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले जाता है, उस रेडिट यूजर की उलझन तक, जब एक ही नारा किसी के लिए गर्व की बात हो और किसी दूसरे के लिए डर की वजह, तो जो इंसान बीच में खड़ा है उसके लिए अपनी सच्ची भावना को जाहिर करना कितना मुश्किल हो जाता है। ये अकेलापन और डर इसी टकराव से पैदा होता है। तो एक दिव्य नाम, एक सदी लंबी कानूनी लड़ाई और एक इंसान की निजी पुकार, ये सब कैसे सिर्फ 3 शब्दों के एक नारे में समा जाता है? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज का सवाल है कि कैसे शब्द और प्रतीक हमारे आज को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। एक बहुत जरूरी बात सोचने के लिए।